प्रश्न 11 संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स भारत में 22 अंकों की छलांग लगाकर 96वां स्थान प्राप्त किया। 2014 में भारत के 118वें स्थान पर था। भारत ने ई पार्टिसिपेशन के सब इंडेक्स में 100% अंक प्राप्त किए। 193 काउंटी की सूची सर्वेक्षण में 0.9551 के कुल स्कोर के साथ भारत के शीर्ष 5 देशों में रखा गया। इसी श्रेणी में भारत सब रीजन के लीडर के रूप में उभरता है। भारत में मिशन मोड पर परियोजनाएं लागू है, जिसमें प्रौद्योगिकी जीवन 2035 एवं CA 21 प्राणी राष्ट्रीय ई शासन योजना साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन लागू किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। प्रश्न 12 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों में ब्रेटन वुड्स सम्मेलनों के निर्णयों की व्यवहारिक रणनीति है। दोनों के मध्य तुलना समानता और असमानता के आधार पर की जा सकती है। समानताएं: पहला, दोनों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावनाओं को बल प्रदान करती है। दूसरा, दोनों संस्थाएं अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। तीसरा, दोनों संस्थाएं मौद्रिक सहयोग के अलावा विकास कार्यों हेतु भी धन की उपलब्धि सुनिश्चित करती है। असमानताएं: पहला, विश्व बैंक नीति सुधार और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीतिगत सुधार के लिए। दूसरा, विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्धन राष्ट्रों को। तीसरा, विश्व बैंक वित्तीय सलाह प्रदान नहीं करता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सलाह की भी प्रदान करता है। या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर अगस्त 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त हुई, जिसमें 15 सदस्यों की अध्यक्षता अंग्रेजी के अक्षर A से Z के क्रम में प्रदान की जाती है। भारत में दिसंबर 2022 में अध्यक्षता प्राप्त हुई, जिसमें भारत ने निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की। पहला, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बातचीत को बढ़ावा देना। दूसरा, समुद्री सुरक्षा को अधिक से अधिक सुनिश्चित करना। तीसरा, शांति स्थापना और आतंकवाद निरोध की कार्यवाही करना। यही नहीं, भारत ने इस महीने की कार्य योजना के दौरान पास पड़ोस के क्षेत्रों में जुड़े भारत की ज़रूरतों को जाहिर किया, जैसे कि अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया और मध्य पूर्व के हालात और दुनिया में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की समीक्षा भी की। भारत अपनी सदस्यता के दौरान इन मामलों के आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 विषय सामान्य अध्ययन भी भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। प्रश्न 1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की भूमिका। उत्तर सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की भूमिका। पहला, सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पर 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। इसमें 5 स्थायी सदस्यों की अनिवार्य सहमति के अलावा कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करना एवं वैश्विक मुद्दों को सुरक्षा परिषद के समकक्ष रखना।